बाइबल को जब हम पढ़ते हैं मत्ती 2 का पहला वचन लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। बोलो हालेलुया। जानते हैं ज्योतिषी किसको बोलते हैं? ज्योतिषी का मतलब जब उसको हम अगर साइंस से मिलाते हैं ज्योतिषी, उसका मतलब होता है वैज्ञानिक, समझ रहे हैं ना? पर ज्योतिषी वैज्ञानिक लोग यरूशलेम में आए पूछने के लिए यहूदियों का राजा है उसका जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि मैंने पूरब से तारा टूटते हुए देखा हूं। हालेलुया। अब सोचो, एक वैज्ञानिक व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, कोई अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं, एक वैज्ञानिक, उसने तारा को टूट के आते देखा। पता है, जब इसको हम गहराई से अगर सोचेंगे इस तारा के बारे में, 1 साल पहले या 2 साल पहले कि तारा टूटने वाला है, न्यूज में आया था कि नहीं आया था? सुने थे कि नहीं सुने थे? और जब मोबाइल पे ऐसा ऐसा वीडियो आ रहा था कि पिछले दिनों में जब ईश्वर ने इंसान को नहीं बनाया था ना, तो तारा गिरा था। उस टाइम धरती पे डायनासोर रहा करते थे और वो पूरा नाश हो गए थे। नहीं तो ऐसा बताता है कि वो डायनासोर सारे मनुष्यों को खा जाता। हालेलुया हालेलुया। अब सोचो, दिमाग से सोचो, एक तारा टूटता है और एक तारा के द्वारा पूरा दुनिया नाश हो सकता है। एक तारा टूटा और गिरा नहीं, पर उस बालक के पास जाता है, उसे प्रणाम करता है। ये क्या है? यही है तो महासाव रहता है। हालेलुया। खुदावंद का महाअभिषेक, लाले खुदावंद का महाअभिषेक, यह रूह खुदावंद का महाअभिषेक बनाया। तो सोचो, एक व्यक्ति का परमेश्वर से जब सामना हो जाएगा, वो व्यक्ति नहीं रहेगा। हालेलुया। बल्कि लोग उसके बारे में गवाही देंगे। हालेलुया। और देखो, परमेश्वर ने बोल के ज्योति को बनाया और तारा टूटा, तारा चलता रहा, उस बालक के पास रुका। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, ज्योतिषी लोग, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं ना, वो लोग ने सब बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। वो पढ़ाई लिखाई के साइंस की बातों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। महासामर्थ इसलिए आया बल्कि लोग उसके बारे में गवाही देंगे। हालेलुया। और देखो, परमेश्वर ने बोल के ज्योति को बनाया और तारा टूटा, तारा चलता रहा, उस बालक के पास रुका। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, ज्योतिषी लोग, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं ना, वो लोग ने सब बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। वो पढ़ाई लिखाई के साइंस की बातों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। महासामर्थ इसलिए आया कि आम व्यक्ति को खास बना सके। जो आम थे, जो कुछ भी नहीं थे, जिनका समाज में आदर नहीं था, परमेश्वर को पसंद है टूटे हुए को जोड़ना और जोड़ के खड़ा करना, ताकि लोग जान सके ये आम व्यक्ति था, आज इसके साथ है। इसलिए तो बड़े बड़े संतों ने, जिन्होंने मुर्दे तक जिंदे किए, लंगड़े बहरे कंधे सबको चंगा किए, बड़े बड़े संतों ने भविष्यवाणियां किया था यीशु मसीह के बारे में कि वो मसीहा आएगा, लोगों को दुखों को दर्दों को वो दूर करेगा। बहुत साल पहले ने भविष्यवाणी कर दिया था। पर जिस रात यीशु मसीह आए थे, उस रात पता है किसको दर्शन दिए थे? गडेरियों को। गडेरिया को जब हम उसके जीवन को देखते हैं, गडेरी लोग ऐसे लोग होते हैं, बड़ा सीधे लोग होते हैं, है ना? होते कि नहीं? और बकरी चराने वाले टेढ़े होते हैं। हालेलुया।
वो देख रहे कि ना इधर चाबी ला दे, चल भाई चल खा ले फटफट। और बकरी भी पता है क्या था, फटफट खाता है, पता है वो हर सन पे भी चढ़ जाता है, उसको काट भी नहीं करता है क्या? क्यों? तेज होता है, समझ रहे कि नहीं? पर यीशु मसीह ने बहुत बार बाइबल में लिखा है, भेड़ के ऊपर उदाहरण दिया है, भेड़ के बारे में बात कहा है। आप सब को परमेश्वर चाहता है कि आप भेड़ बन जाओ, परमेश्वर यीशु मसीह का हालेलुया। जानते हैं चरवाहा जब सीधे जाता है ना, भेड़ उसके सीधे आते हैं कि नहीं आते हैं? न इधर न दाएं न बाएं, चरवाहा के पीछे। आपको अपने अगुआ के पीछे जाना है, न इधर देखना है न इधर देखना है। इधर क्या है? इधर बीमारी है, इधर लोग है, इधर आपका परिस्थिति है, एक तरफ परिस्थिति है ना, एक तरफ लोग है। अब लोग आपके बारे में क्या बोला, अच्छा 25 तारीख को वहां जाना, क्रिश्चियन बन गया है, अच्छा ये बीमारी है, अभी तक तो तुमको ठीक नहीं हुआ। पर परमेश्वर क्या चाहता है, न इधर देखो न इधर देखो, सीधे जाओ, हालेलुया। जो अपने अगुए के पीछे जाते हैं, जो अपने चरवाहे को पीछे जो भेड़ जाता है वो भटकता नहीं है, समझ रहे ना? पर आगे पता ही है कि भेड़ भटकता है तो क्या हो जाता है ना, हालेलुया। अच्छा यहाँ पे आते हैं, गडेरियो उस टाइम रात में जाग रहे थे और अपना भेड़ को रखवाली कर रहे थे, हालेलुया। तो परमेश्वर का दूत गडेरियो के पास आया। पता है गडेरियो के पास क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने सोचा होगा कि कोई तो दास होवे जो रात में जाके प्रार्थना करे। बड़े बड़े दासों ने भविष्यवाणियां तो किया कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, पर जिस रात यीशु मसीह के आने का आगमन हुआ, उस रात जितने भी प्रार्थना करने वाले लोग थे, सारे के सारे सोए हुए लोग थे, क्योंकि ठंड का महीना था। ठंड है कि नहीं है? बोलो ना, हाँ। ठंड में परमेश्वर के दास भी सोए हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अब स्वर्गदूत जब उस वचन को पढ़ते हैं ना, लुका लुका 2:8 में लिखा है कि एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल था। एक स्वर्गदूत दल उसको बोलते हैं जिसमें 50 लोग होते हैं, जिसमें 12 लोग होते हैं, कम से कम 10-12 होते हैं, उसको दल बोलते हैं। तो एकाएक अगर दूत 100 गो दूत है ना, तो उसके साथ कम से कम एक के साथ 10 लोग हैं, तो 100 दूत है ना, तो 100 के साथ कितने हो गए? बोलो हालेलुया। एक के साथ 10 टोली होता है, तो 100 में तो 1000। आप सोचो 1000 स्वर्गदूत और ढूंढ रहे थे कि कोई तो है उस नगर में, उस एरिया में, कोई तो ऐसा है औरंगाबाद जिला में। और रात को स्वर्गदूत आते हैं, और कोई तो ऐसा है औरंगाबाद जिला में, कोई तो परमेश्वर का जन है, प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि मैं उससे बात करूं कि तुमको गांव को बचाना है, तुमको नगर को बचाना है, पंचायत को बचाना है, पूरे जिलों को बचाना है, हालेलुया हालेलुया। पर सब के सब सोए हुए हैं और संडे के प्रेयर में जाते हैं। हम सब सोए हुए हैं, संडे के प्रेयर में जाते हैं। अच्छा आज प्रार्थना किया, वाह लड़का जो भी ठीक हो गया, मिर्गी ठीक हो गया, अच्छा है ना, बड़े बड़े बात। पर वो गुड न्यूज, वो दर्शन है, वो गुड न्यूज परमेश्वर जिसके जीवन में देता है, उसका जीवन ही जीवन नहीं रहता है, बल्कि उसका जीवन बदल जाता है, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का प्लान आप सबके जीवन में, एक एक के जीवन में परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया है कि आम को खास बना सके, हालेलुया। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी बातों को 100 आदमी बैठ के सुनेंगे, सोचा था क्या? नहीं सोचा था। आने वाले दिन में परमेश्वर में चाचा का गाड़ी देंगे, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पर आपके सोच से कई गुना परमेश्वर ज्यादा है, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और जब आप महासामर्थ के परमेश्वर के जान जाओगे, एक इंपॉर्टेशन, एक मुलाकात किसी व्यक्ति को जो सेवकाई करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, कुछ भी आपको चाहिए, एक बार जब सामना यीशु से हो जाएगा ना, तो आपका इतिहास बदल के रख देगा परमेश्वर, हालेलुया। किसको मिला? स्वर्गदूतों, गडेरियों को मिला। लिखा है कि स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद के सुसमाचार सुनाता हूँ। कौन आनंद?
महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। कि एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्म है, वही मसीह प्रभु है, पूरे जगत का उद्धार करता, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। वो गलेरिया कौन थे? वो थोड़ी ना प्रार्थना करते थे। वो गलेरिया कौन थे? वो चरवाहे थे। वो अपने भेड़ की चरवाही करते थे, अपने सिधाई से करते थे, किसी खेती में बर्बाद नहीं करते थे, अपने आप में ले जाते थे। हालेलुया। वो सीधा व्यक्ति थे। वो सामरिया औरत कौन थी? एक बदनाम औरत, परमेश्वर ने उसको चुना, इतना ऊंचा, इतना बड़ा किया कि आज उसका इतिहास में, किताब में, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। आप सेवा करो या न करो, आप चर्च लगाओ या न लगाओ, आप कुछ भी करते हैं, आपके जीवन में वो प्लान परमेश्वर का बड़ा है और अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आंखों से देखना शुरू करिएगा, फिर आपको पता लगेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यीशु मसीह किसी धर्म, किसी जात या किसी है ना या किसी मिशन को चलाने के लिए नहीं आए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका, हमारा जीवन बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया। विज्ञान फेल हो गया प्रभु के सामने जब उसका जन्म हुआ। सोचो, जब यीशु का जन्म हुआ, वैज्ञानिक लोग हैरान हो गए। एक तारा टूटा, गिर नहीं रहा है। सोचो, सूरज से भी बड़ा कई गुना तारा है कि नहीं है? अगर एक बार गिरेगा ना, खत्म। सोचो, आप उस परमेश्वर की सेवा करते हो, फिर क्यों डरते हो किसी से? क्यों डरते हो बता देना कि हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, हम सत्संग में जाते हैं। सोचो कितना बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। कितनों के पसंद आ रहा है आज की वचन? समझ रहे कि नहीं? 1 तारीख को नया साल के, समझ रहे कि नहीं? और नया साल के 1 तारीख की मीटिंग में जरूर आना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए नया कुछ रखने वाला है। हालेलुया। और गवाहियों के लिए तो हमारे पास बहुत गवाहियां हैं, बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। मेरे पास टाइम ना है, इस कारण हम आपको नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे 1 तारीख के, हर महीने के 1 तारीख के बड़ा सभा किया जाता है, बड़ा मीटिंग किया जाता है। आप आ सकते हैं। नए साल में 1 तारीख को है ना प्रोग्राम होता है, महीने में हर संडे को, हर इतवार को मीटिंग किया जाता है हफ्ते में, और महीने में 1 तारीख को किया जा सकता है। आप आ सकते हैं, हमसे मिलिए और अपनी बातों को शेयर कीजिए। आपका दुख, आपका प्रॉब्लम कुछ भी आपका क्यों नहीं है, महासामर्थ का जब हाथ एक बार आएगा ना, वो आपको बदल के रख देगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? इसलिए बच्चों लोगों ने कुछ डांस तैयार किए हैं, तो हम उनकी डांस को देखेंगे। बाकी जो खाना खिलाने वाले वो भी अपना खाना पीना के तैयार रखें। हालेलुया।